फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिट्टी और चोखे की रेसिपी। जैसा कि हम सब जानते हैं, लिट्टी चोखा बिहार की एक बहुत ही पॉपुलर फूड है और इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपको मेरी लिट्टी चोखा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि लिट्टी चोखा हम घर पे बनाते कैसे हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, होल व्हीट फ्लावर। यहाँ मैंने माप से 2 कप आटा लिया है। सत्तू 1 कप, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 बड़े चम्मच घी, 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन लगभग 8 से 10 कलियां। मेरे लहसुन यहाँ पे बड़ी कलियां हैं, तो अगर आपके पास छोटी कलियां हो तो लहसुन की मात्रा डबल कर दें। लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 हरी मिर्च। इन सारी सामग्री को हमें बारीक काट के तैयार करना है। 1 नींबू, यहाँ पे मैंने बड़े साइज का नींबू लिया है। अगर आपके पास छोटे नींबू हो तो आप नींबू 2 या 2.5 यूज करें। 3 मीडियम साइज के आलू, 2 पके हुए टमाटर और 1 बैगन। ये बैगन वजन से लगभग 250 ग्राम है। और आटा का डो तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पानी। सत्तू आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सत्तू एक्चुअली में काले चने को रोस्ट करके उसे पीस के तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लिट्टी के लिए आटे का डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आटे में डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी। और अब हम नमक और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और घी को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त सा डो गूंद के तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इस तरीके से मिक्स करते जाएं। और इस डो को हमें स्मूथ नहीं बनाना है, हम थोड़ा स्टिफ डो बना के तैयार करेंगे। आटा को मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे हार्ड गूंदा है। तो अब हम इसे ढक के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और तब तक हम सत्तू का मसाला तैयार करते हैं। सत्तू का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सत्तू, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, अजवाइन, ये अदरक लहसुन और मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट रखा है। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे 2/3 हिस्सा और 1 हिस्सा हम बचा के रखेंगे चोखा के लिए। हरा धनिया, इसका भी हम 2/3 हिस्सा यहाँ यूज करेंगे और 1 हिस्सा रखेंगे चोखा के लिए। नींबू का रस और सरसों का तेल। इस बात का ध्यान रखें कि इस सत्तू के मसाला को बनाते वक्त हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इस तरीके से सत्तू की फिलिंग तैयार करके लिट्टी बनाने से हम लिट्टी को 4 से 5 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगी। तो अब सत्तू भी तैयार है, हमारा डो भी तैयार है। तो अब हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं चोखा बनाने के लिए। चोखा बनाने के लिए सब्जियों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। आलू को हमें बॉईल करना है। टमाटर और बैगन को हम आग पे रोस्ट करके तैयार करेंगे। बैगन को रोस्ट करने से पहले इस तरीके से बीच में एक चीरा लगा के चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं। और बैगन के ऊपर हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे रोस्ट करने से पहले। तो अब हमारी सब्जियां भी तैयार हैं। तो अब हम चारकोल को जला के तैयार कर लेते हैं। लिट्टी पकाने के लिए आग मैंने जला ली है। अभी इसमें बहुत सी लपटें उठ रही हैं। जब ये लपटें थोड़ी शांत हो जाएगी फिर हम इसमें लिट्टी को पका के तैयार करेंगे। जब तक आग जल के तैयार होती है तब तक हम लिट्टियों को शेप दे के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आटा को लगभग 1 मिनट और मसल लेंगे। आटा तैयार है। तो अब हम इससे एक पोर्शन निकालेंगे, आटे का एक हिस्सा। जितनी बड़े साइज की आपको लिट्टियाँ बनानी है आप उतने बड़े साइज का डो ले लें।
हम इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। ये मेरा एक पेड़ा बनके तैयार है। इसे हम थोड़ा सा सूखे आटे में रोल कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आटा इसमें लगाएं और इसे झाड़ लें। और अब हम इसे इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। इस तरीके से इसमें एक फैला लेंगे आटे को अच्छे से। डो को मैंने इस तरीके से कटोरी की तरफ बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें फील करेंगे सत्तू की फीलिंग जो हमने बना के तैयार की थी। इसमें सत्तू हम थोड़ी अच्छी मात्रा में डालेंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें। मैंने सत्तू को इसमें फील कर दिया है और अब इन किनारों से पकड़ते हुए हम इसे बंद करेंगे। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसे इस तरीके से सारे आटे को एक जगह इकट्ठा करेंगे। इसे इस तरीके से ऊंचाई की ओर थोड़ी सी खींच के ऊपर की ओर लेके आएंगे और इस हिस्से को जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम काट के हटा देंगे। और अब इसे रोल करके चिकना कर लेंगे। और अब ये बिल्कुल चिकनी हो गई है और ये हमारी एक लिट्टी बनके तैयार है सेकने के लिए। तो इसी तरीके से हम सारी लिट्टियों का शेप बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसे आग पे सेकेंगे। कोयले अब अच्छे से जल गए हैं, आग बिल्कुल तैयार है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे एक जाली। जाली रखने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे। जाली को हम थोड़ा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इस पे अपनी लिट्टियों को रखेंगे सेकने के लिए। और दूसरी साइड में हम बैगन और टमाटर को भी रख देंगे। ये भी साथ में ही रोस्ट हो जाएंगे। एक मिनट वेट करने के बाद हम लिट्टियों को पलटना स्टार्ट कर देंगे, वरना ये जल जाएंगी। और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में लिट्टियों को पलटते हुए हम इसे अच्छे से चारों ओर से पकने तक सेक के तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिट्टियां अब सिकनी स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में हम लिट्टियों को पलटते हुए चारों ओर से अच्छे से सेक के तैयार करेंगे। साथ में हम सब्जियों को भी उलट पुलट के अच्छे से रोस्ट करेंगे। लिट्टी और हमारी सब्जियां टमाटर और बैगन अच्छे से रोस्ट होके तैयार हैं। तो चोखा हम थोड़ी देर बाद बनाते हैं। पहले हम लिट्टियों को फाइनली तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इन लिट्टियों को किसी साफ कपड़े में एक बार रख के अच्छे से साफ करेंगे। इस तरीके से हम इसे कपड़े में रखेंगे और ऐसे इसे रगड़ के साफ करेंगे ताकि जो बहुत ज़्यादा जले हुए पार्ट हैं वो भी हट जाएं और जो थोड़ी बहुत इसमें धूल चिपक गई है कोयले की आंच की वो भी हट जाए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लिट्टियों को साफ करके तैयार करेंगे। लिट्टियों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया और अब हम इसे घी में डिप करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है और घी गर्म हो जाने के बाद आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। और अब हम इनमें लिट्टियों को डालेंगे। इन्हें हमें फ्राई नहीं करना, बस उलट पुलट के एक बार इसे अच्छे से घी में कोट कर लेंगे सारी लिट्टियों को और इसे घी से बाहर निकाल देंगे। तो ये मैंने अच्छे से कोट कर लिया लिट्टियों को घी के अंदर और अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी और ये लिट्टी अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारी लिट्टियों को घी में कोट करके तैयार करेंगे। लिट्टी मैंने बना के तैयार कर ली है। तो अब हम चोखा बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में उबले हुए आलू लेंगे और इसे मैश करेंगे। आलू को मैंने अच्छे से मैश करके तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पके हुए टमाटर जिसको मैंने आग पे रोस्ट किया था। इसे मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और अब हम इसे भी मैश कर लेंगे। मैंने टमाटर को भी अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसमें अपने पके हुए बैगन को भी अच्छे से मैश कर लेंगे। इसका भी छिलका मैंने उतार लिया है। मैंने बैगन को भी अच्छे से इसमें मैश कर लिया है और आलू बैगन और टमाटर तीनों अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने बारीक काटा था और एक चौथाई हिस्सा हमने बचा के रखा था।
बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और सरसों का तेल हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और अब इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको मिक्स करने के लिए हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये चोखा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम लिट्टी और चोखा को सर्व करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लिट्टी को सर्व कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम एक लिट्टी लेंगे प्लेट में, या जिस भी चीज़ में आप इसे सर्व करना चाहते हैं। इसे हम इस तरीके से तोड़ देंगे और इस तरीके से थोड़ा खोल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे घी आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको कम घी खानी हो तो आप कम डालें, अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने लगभग 1 चम्मच घी इसमें यूज़ किया है। और इसके ऊपर हम डालेंगे चोखा जो हमने अभी बना के तैयार किया था, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हरी चटनी। इस हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। और अब ये लिट्टी चोखा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये लिट्टी चोखा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।